हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिंग एजुकेशन। तो आज का वीडियो का टाइटल क्या है? हाउ टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम एनी क्वेश्चन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? अगर आप इस वीडियो से अगर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले पाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। और वो कैसे पॉसिबल है तो मैं बताता हूं। जब भी आप मल्टीपल क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं बनते। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं आप सर से कांटेक्ट करते हैं या खुद सॉल्व करते हैं। फिर आपको उससे जो सीखना है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो आप कैसे मैक्सिमम सीख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। चंदन सर या पंकज सर या कोई भी एक अच्छे टीचर हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है और जो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, दोनों में डिफरेंस क्यों है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्या वो लोग ने बहुत बार पढ़ा है इसलिए, या फिर जो पढ़ने का तरीका है, जो रिसीव कर रहे हैं वो लोग, लर्निंग रिसीव कर रहे हैं, उस तरीके में कुछ प्रॉब्लम है? जो आप तरीका यूज करते हैं लर्न करने का, जो वो तरीका यूज करते हैं लर्न करने का, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उस डिफरेंस के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कोई भी क्वेश्चन लेते हैं और जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट का अप्रोच क्या होता है कि मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट बस उनके दिमाग में होता है कि मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, दैट्स इट। और ये सबसे पुअर वे है सीखने का किसी क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पुअर वे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सिर्फ फोकस कर रहा है आंसर लाने पे, जो कि एकदम से गलत है। आपका माइंड कहां फोकस करना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन से क्या सीख पा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और किस लेवल का कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन ने डिमांड किया है मुझसे। ठीक है, कि कितना लेवल का कॉन्सेप्ट डिमांड किया है, ये पहचाना, वहां से ही लर्निंग आता है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीजेटी लेते हैं या कोई भी एक एम्पलीफायर ओपेम ले लिए, तो आपके पास कितने कंडीशन होते हैं? एक ओपेम होता है आइडियल ओपेम, एक होता है प्रैक्टिकल ओपेम। तो आइडियल ओपेम में बहुत सारे कंडीशंस हैं, उस पे बेस्ड आपके पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं या फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो बहुत लोग फॉर्मूला याद रखते हैं बट वो भूल जाते हैं जिस एजम्पशन पे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। और सेम केस अगर मैं बात करूं चंदन सर या पंकज सर, उन लोगों को हमेशा याद होता है कि क्या एजम्पशंस है, क्या लिमिटेशंस है। बट स्टूडेंट्स यहां पे लैग करते हैं, बहुत ज्यादा लैग करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या एजम्पशंस लिया गया है, इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो इंफिनिटी लेके डिराइव किया गया या नहीं लेके गया ड्राइव किया गया, वो सब पता ही नहीं होता है। और उसके वजह से वो लोग हमेशा फंसते हैं अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में है तो। पहला तो रीजन ये हो गया। दूसरा, बहुत स्टूडेंट वर्डिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, वर्डिंग्स मतलब जो क्वेश्चन लिखा है उसके मतलब को रिसीव नहीं करते हैं या फिर गलत रिसीव करते हैं, उसके वजह से उनका सॉल्यूशन आना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर आप क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा, जो डिमांड कर रहा, उसको नहीं समझ पाए तो आप उस डिमांड को फुलफिल कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्डिंग्स पे भी आपको ध्यान देना है, उस पर भी फोकस करना है। अगर किसी को इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सीखिए कैसे समझा जाता है, कैसे मल्टीपल क्वेश्चंस देखिए। उसमें आप जब पहली बार पढ़े तो आपको कुछ और समझ में आया, फिर किसी टीचर ने गाइड किया या आपके फ्रेंड ने गाइड किया, फिर आपको समझ में अच्छा ये एक्चुअल क्वेश्चन पूछा था, तो आप उसको नोट कीजिए कि ओके मैं यहाँ पे इस टाइप के वर्डिंग्स में प्रॉब्लम मुझे होता है और मैं समझता गलत हूं, तो उसको करेक्ट कीजिए। तो वर्डिंग्स पर ध्यान दीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं करना। आपको हमेशा जब भी डायरेक्ट कभी अप्लाई नहीं करना, और जब भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या क्या याद रखना फॉर्मूला एप्लीकेशन में, कि उस फॉर्मूला में क्या क्या एजम्पशंस लेके इसको डिराइव किया था। ठीक है, एजम्पशंस पे ध्यान देना है, प्लस उसका लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, लिमिटेशंस प्लस एजम्पशंस जो उस फॉर्मूला में यूज हुआ है वो भी पता होना चाहिए। तभी आप बोल सकते हैं कि आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहां से होता है? जब आप जो यूज कर रहे हैं वो कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते, ये कंबाइंड लेंगे तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया है। तो मैं बोलना चाहता हूं आज से आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो भी फॉर्मूला लगाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो खुद से पूछिए क्या मुझे पूरा प्रॉपर फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, क्या मुझे एजम्पशंस पता है, क्या मुझे लिमिटेशंस पता है। अगर आप बात करेंगे चंदन सर या किसी सर का, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है। क्यों? उसके पीछे का यही है कि वो लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत जाते हैं,
करते हैं बहुत ज्यादा। तो आप लोग भी सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी कीजिए खुद से, जो आपको कोचिंग से प्रोवाइड हो रहा है या किसी भी प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड हो रहा है, उसको पढ़ने के बाद सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और फिर आप खुद से ट्राई कीजिए सीखने के लिए मैक्सिमम चीजें, क्योंकि कोई भी कहीं भी आप जाएगा प्रॉपर सब जगह आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत वास्ट है, ठीक है, बट स्टिल आपको खुद से इंटरेस्ट लेना है, चीजों को फाइंड आउट करना है। इससे अगर इंटरेस्ट खुद में जग गया तो बहुत इजीली जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और वही सबसे जरूरी है। और इस पॉइंट पे, इस टाइम पे ये वीडियो इसलिए मैंने मतलब लेके आया हूं आपके पास, क्योंकि अभी 10 महीने गेट में, अगर अभी से आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बिल्डअप होने वाला है तो लास्ट के 3 मंथ्स में आप जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे, नए क्वेश्चंस सारे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि नए क्वेश्चन में आपके पास एक ही हथियार है, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। और कॉन्सेप्ट का क्या कैसे बनता है, फॉर्मूला, असम्पशंस, लिमिटेशंस पे बेस्ड पे, ठीक है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन जहां आप फंसते हैं जो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को नोट कीजिए, वो आपका सबसे अच्छे क्वेश्चन से जहां आप फंसे हैं, भले वो इजी हो किसी के लिए हार्ड हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप किसी इजी क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो आपका वो सबसे गोल्डन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप वहां से कुछ सीख रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो आपने एक बार में बना दिया उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं सीखे, लेकिन जहां फंस रहे हैं उससे ही सीख रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, प्रेशर में मत आइए, टेंशन में मत आइए, आप उससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और कैसे सीखने वाले हैं? आप अच्छे से वर्डिंग्स को पढ़िए, सबसे पहले समझिए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या मुझसे डिमांड कर रहा है। दूसरा, जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, जो भी तुम अप्लाई कर रहे हो, अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट है तो आंसर आएगा प्रॉपर। समझ में आ गया? तो ये चीजें आज से आपको अप्लाई करना है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, मैं आपको गाइड करूंगा। फोन भी कर सकते हैं मुझे, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और ये मैंने खुद में भी ट्राई किया था। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जहां फंस रहे हैं उसको नोट कीजिए, अच्छे से अपने आप में एनालिसिस कीजिए कि क्या आपने सोचा, क्या सोचना चाहिए था, ठीक है। प्रॉपर थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, तब मिस्टेक्स बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। और इसी टाइम से आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट, ओके। और कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट अच्छे फॉर्म में जा रहे हैं, आप उससे पढ़िए और मैक्सिमम लर्न करने की कोशिश कीजिए किसी भी प्रॉब्लम से। जो अभी 250 डेज सीरीज आ रहा है उसमें क्वेश्चंस इसीलिए कराए जा रहे हैं, आपने क्वेश्चन किया बट आप नोट कीजिए आपने क्या सीखा उससे, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट ठीक से पता है कि नहीं। आप कोई भी फॉर्मूला उठाइएगा, कोई भी एक छोटा फॉर्मूला उठा लीजिए ना, उसमें रहता है एजम्पशंस, उसमें लिमिटेशंस रहता है, और वो लिमिटेशंस और एजम्पशंस आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप, अगर अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, गेट वाले बनाते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा और बाकी जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा है वो बना ले जाएंगे। समझ में आ गया? तो इस टाइप से थोड़ा अप्रोच रखिए पढ़ने का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है एट द एंड, ओके। तो अभी से आप लोग को मेहनत करना है, तो लेट्स सी कितना लोग इस चीज को कर पाते हैं। मुझे मैसेज करना जरूर, जो भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, डाउट्स हो, ठीक है। तब तक ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल। We'll be right back.